हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल राइनो रिएक्शन गाइस। मेरा नाम अनुपम है। मैं अनुपमा खूब सारा स्वागत करते हैं आप लोग का हमारे चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड सेफ होंगे। तो गाइस आज का हम लोग का टॉपिक है हम्म। खेसारी लाल जी का एक स्टेज शो है जिसमें बहुत कुछ बोले हैं। मतलब गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, मतलब बिहार गवर्नमेंट को भी बहुत कुछ बोले हैं। और बोले हैं कि मतलब यहाँ पे फिल्म सिटी बनाना चाहिए, चाहे अपने अपना ओपिनियन दिए हैं। इसी पर हम रिएक्शन करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। तो चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए। चलिए देखते हैं वीडियो कैसा है, फिर आप लोग को रिएक्शन देते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। जाने में भी बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है। एगो गाड़ी तौनिए बिगड़ गई थी बैल की भैया, ओए जी भैया, और जाए में भी टाइम लगे। और हम आप सबसे मिले खातिर हम चार गो गाना शूटिंग करे गए नहीं। जर्मनी से आर्मेनिया से दुबई से फिर शाहजहां के शाहजहां साला। हाँ देखा था लड़का जाना तरह से शाहजहां। लेकिन आप लोगों का प्यार इतना मजा आया, मुझे लगता है कि ये जी जमीन तो बहुत बा, शायद सरकार की नजर अगर ये जमीन पे पड़ गई, शायद सरकारी ये जमीन हुई। हमके लागत था कम से कम यहाँ नहीं हुई तो 2000 बीघा जमीन हुई। 2000 बीघा बहुत से ऊपर बना। अगर ये जी फिल्म सिटी के निर्माण हो जाओ तो हमके लागत है कि पूरा बिहार में समा जाए। लेकिन हम केहू के दोष नहीं दे सकते। हम आखिर बताई, हम एगो अभिनेता है, कलाकार है, हम नेता तो है ना। हम के करे के दोस्ती, दोस्ती अनाज के की दोस्ती समाज के करा के दोस्ती अनाज की दोस्ती समाज, दोस्ती अनाज के की दोस्ती समाज के, गैस के दी की प्याज के। देखिए इंसान में एक बात बताएं आपसे, वो ट्रेन गलत नहीं होती है जो लेट होती है, वो सवारी गलत होती है जो उस पे सफर करती है। सही बात है। हमें अपने आप को समझना तो पड़ेगा ना। हम अपने बच्चों की भविष्य तय नहीं कर सकते। हमें अधिकार तो मिलता है तो कम से कम हम उस अधिकार के साथ हम अपने ऐसे इंसान को चुने जिससे हमारा भला हो सके। आज अगर यहाँ फिल्म सिटी बन जाए तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव यूपी में शूट करने जाते हैं, वहाँ पे कम से कम 60 से 70 लाख रुपया भैया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यूपी सरकार को दे के टैक्स में देते हैं। वहाँ कम से कम 300 लोगों को रोज रोजी मिलेला। रोज कलाकार हो जी पैदा होले, रोज कलाकार काम करेले। लेकिन बिहार सरकार के कोनो चिंता नहीं है। ये बताएं खेसरिया चाहे जितना भी संपत्ति बनौले बा बॉम्बे में बनौले बा, अगर वही चीज बिहार में रही तो खेसरिया का सारा संपत्ति बिहार में रही ना, हम अपना परिवार के अपना भाई लोगों के साथ रहते तो हमके भी तकलीफ होला, हमके भी अच्छा ना लगे कि हम दूसरा शहर में जाके दूसरा राज्य में जाके दुगो रोटी कमाता नहीं। हमके शर्म लागेला दूसरा के जगह काम करे में, लेकिन क्या करी जब हमारे खेत बंजर हो जाए तो घर हर तो दूसरे के खेत में नहीं चलावे के पड़े। और हमारा खेत बंजर, हम किसान हो के भी इस खेत को आबाद नहीं कर पा रहे हैं तो गलती हमारी है। गलती हमारी ये है कि हम जब इलेक्शन आता है तो खाली दो फ्रूटी पिए लगे तो बटन सही बात, अभी सही बात बोले, अभी सही बात बोल रहे हैं। सबसे पहले एक दिन की खुशी को मारना पड़ेगा अगर आपको पूरे जीवन की खुशी लेना है। एक दिन की खुशी में दारू पी के टाइट हो जाता है। एक दिन की खुशी को जिस दिन आप मार दीजिएगा, अधिकार वो आपका नहीं है, वो आपके बच्चे का भविष्य है जो आपको तय करना है। पैदा करना ही बच्चों का भविष्य नहीं होता, शिक्षा देना ही भविष्य नहीं होता। ये बताइए खेसारी के बेटा बेटी है, खेसारी का लगे पैसा बा तो अमेरिका में पढ़ा दिए, लेकिन सबका लगे वो सक्षम तो नहीं ना जब अपना बेटा बेटी का अमेरिका में पढ़ाई। तो बिहार में कितना लोग खेसारी बजी, एक गो ना, एक खेसरिया बा। ये बताइए आज हमारे बिहार के नेता हैं, यूपी के नेता हैं, सबके अपने बच्चे कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई लंदन में पढ़ता है, कोई मॉरिशस में पढ़ता है। किसी किसान का बेटा कहाँ पढ़ने जाता है क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने अगर यहीं पे स्कूल दिया होता तो इनके भी बच्चे यहीं पे शिक्षित हो जाते। लेकिन इन्होंने जब अपने बच्चे का भविष्य तय नहीं किया तो हमारे बच्चों का भविष्य तय कहाँ से कर पाएंगे। अब ये बताइए कि यूट्यूब पर डाल दी तो लोग कहिए खेसरिया राजनेता हो।
अब हम अपन दुखो ना कह सकिले। अच्छा हम नाजायज बोलते हैं चाचा। जायज। अभी बताइए खेसरिया जब अपना खातिर हॉस्पिटल नहीं बनवले तब गांव भर के इलाज कहाँ से कराई? सही बात है। तो जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे? मेरी उम्र आज 28 से 30 वर्ष की हो गई। 30 वर्ष से हो सकता है 5 वर्ष बाद मुझे होश आ गया होगा। 25 वर्ष से तो ऐसा ही देख रहा हूँ कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। दारू बंद हुआ है तब वो मिलिए, यही तो मेन गलत बिहार में वो है। इसमें दोष हम सरकार को नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास रोजी नहीं है। हम अपनी रोजी ढूंढते हैं, वो चाहे हमें नशा में मिले या बुराई करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले। हमारे पास अगर रोजी होती, हमारे पास काम होता, हमारे पास किसी का विश्वास होता तो शायद आज हम भी बेकार नहीं होते। किसी फैक्ट्री में अपने ही जिला में, अपने ही गृह जिला में, अपने ही घर में काम करते। तो जब इंसान बेकार होता है तो गलत काम करता है। तो गलत काम तभी होता है जब इंसान फुर्सत में होला। एक गलत काम हो तारा टाइम ना मिले। सही बताओ, तार गेहूं के दवरी आई, गेहूं के दवरी तो दूसरे के टिकोड़ा तू। सही बात है, कहां कोई कर तू अपन गेहूं तो बनाओ। तो जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती, तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती। ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते। हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर देना पड़ता है कि सर हमको जाना है, अपने बीवी के पास छठ आ गया है। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। हमें ऐसे राज्य में नफरत नहीं है, लेकिन यहाँ के सिस्टम से मुझे नफरत है कि आपके सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। इनका एक ही काम है कि जब बाढ़ है ना, इलेक्शन के बाद हमें इन रोज मिली। अगर इलेक्शन बा जहाँ बाढ़ आई कि चिवड़ा खात खात पेट मॉल हो जाए, डेली मिलेंगे, खूब खाए बरवा चिवड़ा। लेकिन यही इलेक्शन बीतते ही एक भी आदमी, हाँ, जो आपके दर्दों को समझता है। मैं किसी राजनेता पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूँ। मुझे दुख होता है ऐसे देख के। इस जमीन को देखा तो मैं अपने अखिलेश बाबा से बोल रहा था एक बार कि बाबा इतनी अच्छी जमीनें हैं, ऐसे ही जगह पे हम शूट करने जाते हैं तो वहाँ फिल्म सिटी बन गया। यही जंगल मुझे मिलती है मैं जब शूटिंग करने जाता हूँ। तो इससे कुछ वीआईपी नहीं मिलता है, लेकिन हमें वहां मिलता है क्योंकि वहां के सिस्टम ने उस जगह को बनाया है। व्यवस्था तो हमनी के बनावे के पड़ी। साल अच्छा 5 साल में एक बार मौका मिला, ओकरो में हमनी के फ्रूटी पे घा जाइले से कहां से व्यवस्था के हो दे दी। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। आपको बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब सिस्टम बदलेगा। क्योंकि सिस्टम चलाने वाले आप हैं, आप उनको अधिकार देते हैं सिस्टम चलाने के लिए। तारा पैसा से फॉर्च्यूनर पर खेसारी लाल चढ़ेले। खेसारी के कल से सुनल बंद कर देवे, खेसारी के औकात नजर आ जाएगी। खेसारी तो कितना बड़ा स्टार हुआ। मैं अपनी बातें कर रहा हूँ। तो जब खेसारी लाल यादव की औकात आपके हाथों में है, मेरा भविष्य आपने तय किया है। एक दूध बेचने वाले बेटा, एक लिट्टी बेचने वाले बेटा स्टार आपने बनाया ना। मेरे पिताजी कभी मेरा सिनेमा नहीं देखते हैं, लेकिन आप लोग अपने बेटा के लिए अपना हाथ तक फाड़ लेते हो। तो मेरे बाप से बढ़ के आप सब होते हो, इसीलिए मैं हमेशा आप सबसे प्यार करता हूँ। मैंने अपनी जगह पहचानी। रास्ते खत्म नहीं होते हैं, जहाँ खत्म होते हैं वहीं से दूसरा रास्ता बनता है। वो आपको चुनना है कि आप जाना कहाँ चाहते हो। एक पत्थर भी विश्वास क्यों जगा देता है? हम राम को क्यों पूछते हैं यार? पूछने का कारण है कि राम ने कर्तव्य किया है, और हम पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। और हम इंसान होकर एक इंसान को नहीं बदल सकते क्या? हम अपने बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकते? पत्थर में विश्वास ढूंढ लेते हैं, लेकिन हम किसी नेता में अपना भविष्य नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हम फ्रूटी पे बिकते हैं। सही बात है। फ्रूटी छोड़ना होगा। 5 साल बाद मौका होता है, ऐसा काम कर दो कि आदमी लोग बन जाओ। अपने आप समझ में आ जाए कि नेतागिरी का होला। हर आदमी के लिए बात करता हूँ। मैं देखा तो मुझे दुख हुआ कि इतने सारे जमीन के बावजूद
मैं किसी सरकार पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मैं बातें बोलता हूं कि अगर मेरी बातें यूट्यूब के माध्यम से कहीं ना कहीं तो चलिए जाए, हम जाना चाहिए। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से कि यहाँ 5000 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ में एक फिल्म सिटी बना दो यार, कि मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ शूटिंग करने आऊं। अगर मुझे लगता है ना, अगर यहाँ पे फिल्म सिटी 100 एकड़ में बन गया तो बिहार की सबसे खूबसूरत ये जगह होगी, ये मेरा दावा है, ये मैं जानता हूं। और पूरी दुनिया यहाँ पे आएगी शूटिंग करने, चाहे वो सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो या अक्षय कुमार हो। खेसरिया के तक घर है तो झड़ो फिरे खाती चले हमार तो बतिए हटा दो, हम तो घर के बेटा हैं, ये जमीन के उपजल एगो अनाज है। लेकिन दुख होता है, हमके बड़ा दुख लगल है, चाहे नहीं हटा, ये जगह देख के दुख ना लगल है। इतना सुंदर जगह बने ओकरा बावजूदो हमनी के अपना जमीन पर फसल नहीं किसे उगा पावत, ई हमनी के ब्रह्मणा बा, हमनी के कितना तकलीफ में बने जा। आप पिता हैं, क्या कहूँ, अरे वो तो बहुत दूर की बात कह दीजिए, वो हम लोगों को चलने के लिए रोड नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ से वहाँ से एक बार एग्रीमेंट भी हुआ था, सरकार बनने नहीं दे रही है। हम लोग क्या करें, अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। फिलहाल यहाँ आने जाने के लिए कैमरा तक रोड हुआ था, सरकार वन विभाग करने नहीं दे रहा है। ये तो बड़ी बात कहती है 500 बीघा काम करने के लिए। एगो बात बताई, हम बहुत गरीब परिवार की बेटी लगे 50-100 करोड़ 200 करोड़ रुपया नहीं, लेकिन भगवान अगर हमके बहुत बड़ा जहिया बना दी है ना, हम वादा करत नहीं, हम ऐसे वादा करके देखिए हम नेता ना है, हमके वोट नहीं खेले बेके, और वो लोग बिना आशीर्वाद देवे दिले हमारे खातिर बहुत बा। हम वादा करत नहीं कि भगवान अगर हमके बहुत बड़ा आदमी बना दे ना, तो हम अपना पैसा से फिल्म सिटी बनाए भेजी गया, जमीन वो लोग इसलिए इतना नीमन जगह हम साउथ में, अभी साउथ के सिनेमा करके नहीं, इतना नीमन जगह हमके साउथ में ना मिला। हम अपना जीवन में पहली बार इस जगह पाइल भाई, इस जगह पे आया, इस जगह पे सही बात है गाइस, बहुत सही बात है। 5 साल में एक बार चुनना पड़ता है, और उसमें भी लोग सही नहीं चुन पा रहे हैं। उस पर भी लोग फ्रूटी पर पी के, कुछ लोग पैसे, कुछ लोग फ्रूटी, मतलब कुछ भी देके नहीं। 5 साल में एक शराब ही बार दारू आता शराब है, पे बिक जाते हैं, और फिर उसको 5 साल झेलना है। फिर 5 साल देना है, इसलिए मतलब सही चुनिए, सही जगह वोट डालिए। मेन उद्देश्य यही है बोलने का, ताकि हमारा कोई बढ़िया सरकार आएगा तो हमारे बिहार में कोई ना कोई उत्पाद मचेगा, कोई ना कोई मतलब जैसे मिल रहेगा, कोई फैक्ट्री बैठेगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।